का जहाँ तक हम इस हादसे की आज बात करते हैं, ये बड़गाम का इलाका है, जहाँ पर तकरीबन कुछ देर पहले जो है वहाँ से एक खबर सामने निकल के आई कि यहाँ पर आवारा कुत्तों ने 9 बच्चों को जो है जख्मी किया है, जिनको बाद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम लाया गया और जहाँ पर 2 को जो है श्रीनगर रेफर किया गया है, जिनको काफी ज्यादा जो है जख्मी उन आवारा कुत्तों ने किए। वहाँ के नंबरदार से मेरी जो बात हुई, उसने भी ये कहा कि हमने काफी कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की, और जो पुलिस थाना खान साहब आता है, वहाँ के एसोसिएशन से हमने बात की कि यहाँ पर आइए, यहाँ पर आवारा कुत्तों ने जो है 9 बच्चों को है जख्मी किया है। तो अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये आवारा कुत्ते, ये बच्चे कहाँ पर खेल रहे थे, और ये तो जाहिर सी बात है वो घर से बाहर ही थे। और आपको मैं ये बात यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि जो ये घर से जो कूड़ा कागज निकलता है, लोग इनको सड़कों पे डालते हैं, तो कुत्ते अक्सर उन्हीं जगहों पे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो आवारा कुत्ते हैं वो इन्हीं जगहों पे ज्यादा अपनी खुराक हम कह सकते हैं ढूंढने के लिए जाते हैं। तो आज उन्होंने नुनर बडगाम में जो है शाम गए देर के वहां पर 9 बच्चों पे हमला किया है, जिनमें 2 की हालत काफी नाजुक बताई जाती है, काफी ज्यादा जख्मी हो, क्योंकि उनको बडगाम हॉस्पिटल से श्रीनगर के लिए जो है रेफर किया गया है। तो मेरे वहाँ के डॉक्टर साहब से बात हुई, उनका ये कहना है कि एक की तो काफी उंगली ही कट हो चुकी थी, ऐसा उनका कहना है, और दूसरा कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए अब उनको जो है श्रीनगर SMH हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तो आवारा कुत्तों की तादाद अगर हम बडगाम में भी देखें तो हर एक जगह पे हम देखते हैं आवारा कुत्तों की एक बड़ी तादाद जो है सड़कों पे या गली मोहल्लों में जो है घूमते रहती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल इंतजामिया आज तक इस बात को लेकर हम ये नहीं कैसे संजीदा नहीं है, तो मगर कोई ऐसा स्टेप होना चाहिए कि इनको तो मार भी नहीं सकते हैं, मगर कोई इसका मुतबादिल जो हल वो जरूर होना चाहिए, जिससे आम लोग जो है वो अपने आप को महफूज पाए। क्योंकि अगर इस तरह का हादसा एक ही मोहल्ले में 9 बच्चों को जख्मी करना, तो जाहिर सी बात है तशवीश की बात है। तो अब इंतजामिया को इस पे गौर करने की जरूरत है, साथ ही क्या कुछ इसका मुतबादिल हल होगा जिससे कि आम लोग अपने आप को इन आवारा कुत्तों से महफूज पाए। जी ये छोटे बच्चे ही थे जो घायल हुए हैं। जाहिर सी बात है उनमें से एक मैंने डॉक्टर साहब से जब बात की कि उनका कहना है कि 9 तो यहाँ तक आए थे, और जिनमें से एक करीबन 15 से 17 साल तक की बच्ची थी, वो भी जो है आवारा कुत्तों की शिकार हो चुकी थी। जाहिर सी बात है बाकी जो होंगे उससे कम उम्र के ही बच्चे होंगे, मगर यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मैंने पहले भी कहा कि अब इन आवारा कुत्तों का कोई ना तो इलाज करना ही होगा, जिससे कि आम लोग अब तो घरों में, उस मोहल्ले में, इस गांव में इस वक्त लोग काफी दहशत में हो गए, क्योंकि जिन 9 बच्चों को जो है आवारा कुत्तों ने काटा है, तो उनके घर वाले भी परेशान है, पूरा गांव परेशान है। तो सवाल यह है कि आखिरकार इस मसले का हल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि हम भी अक्सर देखते हैं जो आवारा कुत्ते हैं, मुख्तलिफ जगहों से हमें कॉल्स भी आते हैं कि आवारा कुत्तों ने यहाँ पर लोगों को खाया। तो इसका मुतबादिल हल जब तक सामने नहीं आएगा तब तक इस तरह के हादसा फ्यूचर में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आवारा कुत्तों को जो है पहले अब मार भी नहीं सकते, तो अब जाहिर सी बात है इनको तो करे क्या, क्योंकि दिन भर तो इनकी तादाद भी बढ़ती है। तो जहाँ पर घरों में जो कूड़ा काकड़ निकलता है वो भी रोडों पे लोग डालते हैं। अब हमने देखा जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, अब वहाँ पर सेग्रीगेशन शेड्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी कलेक्शन पॉइंट्स बनाए दिए गए। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।